ठीक है, क्लियर है। सेंटर ऑफ मास का क्या ये, अगर एक्सियम कुछ भी, अगर मान लो मैं एक्सियम निकालू, क्या निकालू, कैसे लिखता था, सबमिशन ऑफ क्या एम आई आर आई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ क्या एम आई, आई की वैल्यू 1 से लेके एन, याद है या ये भी नहीं याद है तुम्हें? अरे हाँ ना तो बोल। पर इसको वेट बनाना है तो क्या जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वेट क्या होता है, एम जी क्या होता है, ये देख ले। और इसी चीज को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या बोलते हैं, सिंपल। बट मैंने बताया रियल लाइफ में, रियल लाइफ में क्या जी कांस्टेंट रहता है, तो ये जी भी बाहर आ जाएगा और ये जी भी, तो जी से जी कैंसिल हो गया, तो सेंटर ऑफ मास आ जाता है। तभी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ग्रेविटी बराबर होते हैं हमारे लिए। क्या फील आया, समझ आया या समझ नहीं आया? अच्छा सर, याद कर, कल हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने, कैसे हमने पढ़ा था, लैम्डा जिसको हम बोलते थे मास पर यूनिट लेंथ, एक पढ़ा सिग्मा जिसको क्या बोलते थे मास पर यूनिट एरिया, और एक क्या था बेटा, मास पर यूनिट, तुझे आया ही नहीं क्या, ये तीनों पढ़ा था, पक्का यूज करना है। एलिमेंट लेते क्यों लेते हैं, एलिमेंट एलिमेंट क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है। क्या सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, मतलब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है, मास एक जगह पे नहीं है, मास हर जगह पे। तो क्या क्लियर है बात, फील आया? अच्छा सर बहुत खूब। पर हम तो जानते हैं, मान ले अगर मैंने एक रॉड ले ली, क्या ले ली, रॉड ले ली एल लेंथ की, और मास उसमें बराबर है, यूनिफॉर्म है, तो सेंटर के एल बाई 2 पे आएगा। हम जानते हैं नहीं जानते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस पर प्रूफ भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़े फॉर्मूले आने चाहिए। क्या आने चाहिए, सुन ध्यान से, ध्यान से देख। जब एलिमेंट काटेंगे तो हम क्या छोटा डीएम एलिमेंट काटेंगे, अरे बेसिकली मास छोटा लेंगे ना यार, क्योंकि छोटा एलिमेंट काटेंगे तो छोटे एलिमेंट में क्या छोटा मास आएगा। ध्यान से देख, तो यहाँ पे जो एलिमेंट काटेंगे वो काटेंगे डीएक्स या डीएल, अरे हाँ ना बोल, लेंथ में। और यहाँ क्या एरिया में काटेंगे, और यहाँ काटेंगे वॉल्यूम में। क्या काटेंगे, फील आया? क्या छोटा डीएक्स है तो मास भी छोटा होगा, क्या इसमें भी छोटा होगा, और क्या इसमें भी, तुझे आया ही नहीं, आया नहीं आया, इतना असर समझ आ गया। अब देख, अगर मैं लिखता हूं एक्सीएम की बात करता हूं किसकी, तो क्या लिखते हैं, समीशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ क्या एम आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेके लिखते हैं ना, कोई नई बात थोड़ी। पर यहाँ पे अब एक्स बचा, या फील कर तू, यहाँ पे एम बचा या डीएम बचा, अभी की बात कर रहे हैं, एम है या डीएम है, अभी एम है। अभी जब हम एलिमेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा, और ये डीएक्स, तो छोटी टर्म मतलब ये एक्स ही रहेगा और ये क्या डीएम बनेगा, अरे हाँ ना बोल। जब ये छोटा हो जाए, जब ये यानी एक्स टेंडिंग टू का डीएक्स है, तो बेटा समीशन बन जाता है इंटीग्रेशन। क्या बन जाता है, सिंपल याद रखा, तो समीशन क्या बन जाता है, तो ध्यान से देख, जो फॉर्मूला आया है एक्सीएम का, ध्यान से देखना, वो बचेगा इंटीग्रेशन। क्या बचेगा, यहाँ क्या बचा डीएम, और यहाँ क्या बचा एक्स, क्या बचा, तो फॉर्मूला देख, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या बचा डीएम, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। क्या तुझे फील आया, ये फॉर्मूला जो याद रखना तेरे को। अच्छा इसको इससे काटना, ऐसा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम काट देते हैं सर, इसको इससे काटना। अच्छा वाईसीएम का बोल तो क्या बनेगा, ओरल बोल सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू वाई डिवाइडेड इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, जेड सीएम का बोल, सिंपल। क्या तुझे आया, ये 3 फॉर्मूले हमको काम आएंगे। जेड वाला तो चल नहीं दिखेगा, पर एक्स वाला और वाई वाला काम का। क्या फील आया, अब डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, क्या क्लियर हुई बात, पक्का समझ आया नहीं आया, अरे हाँ ना तो बोल, क्लियर होगी बात। देख आइसोलेटेड सिंगल बॉडी है ना, तो बताना कोई बड़ी बात है। पर यहाँ पे ऐसी बॉडीज है ना, जैसे मान लो हम ले लेंगे रॉड, ले लेंगे क्या ले लेंगे, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो हमको पता है एल बाई 2 पे, किस पे, पर नॉन यूनिफॉर्म है तो, नॉन यूनिफॉर्म मान ले 10 मीटर की रॉड है, पहले मीटर में 1 केजी मास है, दूसरे मीटर में क्या पता 4 केजी है, फिर तीसरे मीटर में क्या पता 1 केजी है। फील आया नहीं आया, तो क्या बता सकते हैं कि एल बाई 2 पे, एल बाई किस पे, हमको क्या पता, क्योंकि मास जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर। तो दिक्कत आ गई ना, फिर दिक्कत आ गई। फिर एलिमेंट काटेंगे, क्या काटेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला लगाएंगे। अरे क्या क्लियर है बात, मान लेते रिंग दे दी जाए, क्या दे दी, क्या रिंग जो होती है, मान ले जो पूरी रिंग है, जो उसका सेंटर ऑफ मास तो बीच में, उसका सेंटर ऑफ मास है, पर आधी रिंग का भी बीच में है क्या, कहीं और होगा नहीं होगा, तो निकालना पड़ेगा ना यार। अब रिंग की बात अगर मैं फील करूं, मान ले रिंग कैसी होती है, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां, बीच में, पर क्या बीच में कोई मास है, रिंग के बीच मास होता है क्या, सोचने वाली क्या बात, होता है क्या, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या उस जगह भी हो सकता है जहां पे मास नहीं हो। हाँ, एक एक नंबर ऑप्शनल आएगा, अगर आएगा तो क्या लिख देगा
कि जरूरी नहीं है कि जहां पे मास हो वहीं पे सेंटर ऑफ मास है, जहां पे मास नहीं हो, क्या सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द मास भी बन सकता है? बना ना यार, मतलब मास है ही नहीं वहां पे फिर भी बन रहा है ना यार, सिंपल, क्या दिक्कत है? क्या क्लियर है बात? तो आज हमने क्या पकड़ा बनना है मैं पहले बताता हूँ। तो रॉड का निकालेंगे, यूनिफॉर्म रॉड का निकालेंगे, एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड का निकालेंगे, एक निकालेंगे सेमी सर्कुलर रिंग, क्या लगाएंगे क्योंकि सर्कुलर का तो सेंटर भी होगा, सेमी सर्कुलर का निकालेंगे, एक निकालेंगे क्वाड सर्कल का, किसका? देख सेमी सर्कुलर क्या ऐसी होगी, क्वाड क्या ऐसी होगी, इसका भी निकाल देंगे। फिर निकालेंगे डिस्क का, किसका निकालेंगे? देख पूरे डिस्क का तो सेंटर ही आएगा, पर आधे डिस्क का सेंटर है तो आधी डिस्क का भी निकालेंगे। फिलहाल डिस्क मतलब मान लो प्लेट ले लिया आधे से काट दे वैसी, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हॉलो स्फीयर, क्या निकालेंगे? फिर का हॉलो स्फीयर का भी सेंटर आएगा, पर क्या हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर आएगा? नहीं, पता नहीं कहाँ आएगा। हेमिस्फीयर मतलब फुटबॉल को आधा काट दे, या कोहली ले ले तू ऐसे करके रख दे, वही होती है हॉलो हेमिस्फीयर। अच्छा, उसी मान ले नींबू को काटे तो वो क्या बनेगा? सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड का भी निकालेंगे। क्या क्लियर है? और लास्ट में मैं आपको एक बताऊंगा, एक ट्राइंगल लेमिनर का, लेमिना का बताऊंगा, मान लो ट्राइंगल कोई प्लेट है, और बताऊंगा एक कोन का, क्या बताऊंगा? चाहे वो सॉलिड है चाहे वो, उसका डायरेक्ट बताऊंगा, पर 5-6 डेरिवेशन करनी है हमने। क्लियर है बात? बेसिक सीखना क्या है? सीखना एलिमेंट कैसे लेना है, गणित नहीं सीखनी यहाँ पे सीखना क्या है? एलिमेंट कैसे लेना। अगर ये आ गया ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला तुम्हें आ गया, फिर मतलब चलता रहेगा। इधर सीखना क्या? एलिमेंट कैसे लेना है, क्या सीखना है? दैट्स इट। क्या क्लियर है बात? चीज समझे, पता चला? तो स्टार्ट। अच्छा, इतना तेरे को पता है, अगर लेंथ लूथ की कहानी आएगी किसकी, तो लैम्डा लेंगे, क्या लेंगे? एरिया की कहानी आएगी तो सिग्मा लेंगे, और अगर वॉल्यूम की कहानी आएगी तो रो लेंगे, और फॉर्मूले हम सब जानते हैं। क्या क्लियर बात? स्टार्ट करें। चल पहले लिखते हैं यूनिफॉर्म रॉड, क्या लिखते हैं? यूनिफॉर्म रॉड। ध्यान से देखना, मैं पहले एक दो धीरे धीरे कराऊंगा, उसके बाद तेज हो जाएंगे। यूनिफॉर्म रॉड, क्या ये चल रहा है? चल ठीक है, वेरी गुड। यूनिफॉर्म रॉड, मान लीजिए रॉड, मास है इसका m, मास कितना? लेंथ इसकी है, लेंथ इसकी, इसमें कोई शक की बात। अच्छा, यूनिफॉर्म मास है इसमें, मास कैसा? पर हमको पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है? L/2 पे आएगा, इस पर निकाल के देख लेते हैं ना यार। अच्छा, हम क्या करेंगे फिर, हमको पता है यहाँ पे आएगा, हमने यहाँ नहीं, हम सुन क्या करें भाई, सुन, हम यहाँ से x गए, क्या गए, और एक एलिमेंट काटा ये छोटा सा, जिसको बोला dx, क्या बोला? इस छोटे से उठा को साइड पे रख दिया भाई, हिलाया क्या किया, हम इसकी स्टडी करेंगे। और अगर हमको सेंटर ऑफ मास पूरे का चाहिए तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो देख हम लगाएंगे फॉर्मूला, हम लगाएंगे एक्सियम, क्या लिखाएंगे? क्या फॉर्मूला? क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम डॉट एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें कोई शक की बात है? हम डीएम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फील कर डीएम की वैल्यू क्या होती है, अगर तू फील कर लैम्डा की वैल्यू क्या थी, मास पर यूनिट लेंथ, तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो डी, अगर मैं सुन, ध्यान सुनो, तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं इसको डी दूं तो लेंथ भी क्या डी लेनी पड़ेगी? अरे हाँ ना बोल। तो सीधे डीएम की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा डॉट डीएल, क्या? पर डीएल की जगह हमने क्या डीएक्स लिखा है, तो लिख देंगे लैम्डा डॉट डीएक्स। कोई शक की बात है? या फील आया या मुश्किल लगा? समझ आया नहीं आया? समझ आना चाहिए भाई, क्लियर है? अगर तो ध्यान से देख, इस मास को हमने लेंथ की टर्म में लिखा, यही तो मजा है इसमें। डीएक्स क्या? लेंथ। इस मास को किसकी टर्म में लिखे? तो ध्यान से देख, हम डीएम डीएम जहां वहां क्या पुट करेंगे? लैम्डा डीएक्स। तो ध्यान से देख, बोल लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो सीधे क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डीएक्स। इधर भी लैम्डा बाहर आ गया, इधर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। कोई शक की बात? कहां से कहां इंटीग्रेशन? क्या जीरो से लेके एल? अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट 0 0 मानूं तो इसको क्या एल कॉमा 0 मानना पड़ेगा? तो कहां से कहां जाना है? जीरो से लेके लैम्डा से लैम्डा एक्स डॉट डीएक्स की इंटीग्रेशन, क्या एक्स स्क्वायर बाय 2, तो अपर लिमिट माइनस क्या एल स्क्वायर बाय 2, तो कितनी आ गई? ये आ गई एल स्क्वायर बाय 2। फील आया? इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, ध्यान सुन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, क्या एक्स, फिर एल माइनस 0, क्या एल, तो क्या आ जाएगा? एल। तो एल से एल कटा, आंसर आ गया एल बाय 2। तुझे आया? वो तो हम तो जानते हैं ना यार, क्या दिक्कत है? आना तो बोल, सिंपल, तेरे आगे देख। अरे क्या क्लियर है बात? पक्का? हाँ ना बोल। अच्छा सर, बहुत खूब, मतलब ये सेंटर यहाँ से भी एल बाय 2 और वहां से भी यहाँ पे मिला हमको सेंटर ऑफ मास। वाई में कितना होगा इसका, तू और बोल सकता है? वाई में कितना होगा? कोई इसमें शक की बात है? वाई में कितना है बेटा? टेंशन की कोई बात है? तेरे आगे सामने, या मुश्किल लगा? हाँ ना बोल, तेरे सामने। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, सुनना आप ध्यान से। अगर तेरे को जो फिगर दी है वो सिमेट्रिक है, कैसी है? सिमेट्रिक है, कैसी है? वो एक्स में भी हो सकती है और वाई में भी,
इस बार जो सिमेट्रिक दी है क्या वो एक्स में दी है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या वाई होगा, वो हमेशा 0 होगा। अगर तेरे को सिमेट्रिक फिगर दी है, क्या दी है, अगर सिमेट्रिक फिगर दी है तो उसके परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट आ रहा है तो वो कैसा होगा, सिंपल, याद रख, शॉर्टकट। अगर ये वाई में होता तो क्या एक्स में 0 आता, देख ले तेरे सामने, क्योंकि फिर वाई में सिमेट्रिक है तो एक्स में इसका कोई कंपोनेंट, याद रखना ये बात, आगे पूछूंगा, क्या क्लियर। दूसरा देख, मान लो तेरे पास यूनिफॉर्म नियम नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, मतलब ये है कि उसका जो लैम्डा है, उसका जो वो अब लेंथ के साथ चेंज हो रहा है। जैसे मतलब मान ले इतनी जगह पे मास 1 kg, इतनी जगह मास 2 kg, फिर 0.5 kg, फिर 200 ग्राम, कुछ भी हो सकता है, क्या क्लियर। मतलब मान ले कुछ रॉड ऐसी है आपकी, कुछ किसी भी प्रकार की हो सकती है, घट रही है बढ़ रही है कुछ भी नहीं है, पर ध्यान से देख, मैं दूंगा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, क्या दूंगा, मान ले बढ़ रही है धीरे धीरे, क्या बढ़ रही है, एक्स के साथ जैसे लैम्डा बढ़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन है ना। अच्छा सर, बहुत खूब। तो ध्यान से देख, मास इसका वही है, एम लेंथ कितनी इसकी, हमारा काम वही है, एक्स पे जाके क्या करेंगे, डी एक्स का एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, तो ध्यान से देख, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तू सीधे बोल डीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा डी एक्स। अब बार बार थोड़ी करेंगे ना यार, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट एक्स, तो डीएम की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा नॉट एक्स डॉट, सिंपल, क्या फील आया। करना कैसे है, एक्सीएम और वाईसीएम, तो ध्यान से देख, एक्सीएम का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, आया ही नहीं, तो ध्यान से देख, एक्सीएम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू जानते हैं, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालते हैं, क्या लैम्डा नॉट कांस्टेंट, इधर क्या बचा, x इंटू एक्स, क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, यहां से भी आ गया, और इधर क्या बचा, एक्स डॉट डी एक्स। अरे पुट किया कुछ और कुछ खास किया, लैम्डा नॉट, तो लिमिट क्या, 0 से लेके एल और 0 से लेके, तो एक्सीएम की वैल्यू ध्यान से देख, पूरा नहीं कराऊंगा सुन, एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब बाय 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या एल क्यूब बाय 3, या एल क्यूब बाय, सुन एक्स की क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एल स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये तो 0 है ना यार, तो एल स्क्वायर बाय 2, तो ये कटा, तो एक्सीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 2l/3, कितनी आ गई, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, देख तेरे सामने, हाँ ना तो बोल, आया नहीं आया, प्राणी निकल गए। अच्छा 2l/3 कितना हुआ, 2l/3 कितना हो गया, उसने क्या बोला, एक्सीएम कितना आया, 2l/3, टोटल लेंथ कितनी, एल, टोटल लेंथ कितनी, तो वहां से l/3 पे और यहां से 2l/3 पे, तुझे नहीं आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, तो 2l/3 कितना होता है, काटना आता है कुछ करना आता है, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, तो 2l-3 माइनस कर कितना बचा पीछे, l-2l/3, कितना बचा, अच्छा ये कहता है अबे गधेड़ो l/3, मैं थप्पड़ मार के तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा, टोटल एल होनी है नहीं, तो l/3 ऐड कर, इसमें वही तो बोल रहा है, ऐड करना l/3, कितना आ रहा है, इस पे l/3 ऐड करना आता है, कितना आएगा, माइनस करेंगे ना, मतलब इसमें l/3 ऐड कर भाई, कितना आता है ये पूछ रहा हूँ, 3l/3 को क्या बोलते हैं, काटना कूटना आता है, तुम बिचड़ों को काटना आता है तेरे को, काटना आता है, काटना आता है तेरे को, है काटना आता है तेरे को, 3l/3 कितना होता है, तुम गधे दिमाग छोड़ के आते हो, घर दिमाग घर पे छोड़ के आता है तू, इधर देख, थप्पड़ मार के दांत तोड़ दूंगा तुम दोनों के, क्या पढ़ने आ रहे हो यहाँ पे, ये नहीं पता 2l/3 में l/3 प्लस करे तो l ही आएगा, क्या भाई, पता तेरे को ये सब, गधेड़ों वाली बातें करते हो यार तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, मैं बोल रहा हूँ l/3 ऐड कर कितना आएगा, ये आएगा नहीं आएगा,
तो अगर हमने ओरिजिन यहाँ पे लिया है तो 2l/3 का मतलब क्या 0.66 कुछ, और l/3 का क्या 0.33। तो इसका मतलब यहां से यहां पे आएगा सेंटर ऑफ मास, यहां से कितनी दूरी पे 2l/3, और यहां से कितनी दूरी पे, क्या आया इधर नहीं। गधेड़ वाली बात करते हो, मैं बोल रहा हूँ एक्स के साथ बढ़ रहा है वो, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं क्या बढ़ रहा है, तो इस साइड का ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, हैवियर मास के पास, लोअर मास के पास। तो क्या दिक्कत है, क्या तुम्हें प्लस करना नहीं आ रहा क्या, वाईसीएम बोल इसका कितना होगा ओरल, क्यों होगा 0, सिमेट्री क्या है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 0। कैसे ऐसे पता नहीं बोलते हो, पता नहीं क्या, अब गणित नहीं में तुम्हें ये नहीं पता चल रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या एलिमेंट लेना आया तुम्हें, समझ आया, फॉर्मूला लगाना आया, क्या लिमिट लेना आई, देखो आगे। यार गणित में फंस जाते हो तभी मेरे को आधा गुस्सा तो मेरे को वैसे चढ़ जाता है, घर जाके प्रैक्टिस करनी नहीं है, तुम्हें ये नहीं पता l+l/2 कितना होता है, आधा घंटा तुम उसमें लगा देते हो। तीसरा देख, सेमी सर्कुलर रिंग कैसी, ये सीखना ध्यान से, एलिमेंट लेना सिखाना है, ध्यान सुन। सेमी सर्कुलर रिंग कैसी रिंग है ये, पूरी सर्कल है, ये सेमी सर्कुलर रिंग ऐसी होगी, मान ले रेडियस r, कितना रेडियस, ठीक है, ये ऐसे। तो मास कहाँ होगा इसकी, बेटा फील कर क्या ये अंदर से खाली होती है, तो मास इस जगह पे तो होगा नहीं, अगर यहाँ पे मास होता तो एरिया पे मास होता, कहाँ होता, पर यार मास तो यहीं पे है, तो ये क्या लेंथ पे मास है, तो यहाँ पे सिग्मा लेंगे, लैम्डा लेंगे या रो लेंगे, लैम्डा लेंगे, वेरी गुड, क्या लेंगे, ये बात क्या क्लियर है, किसमें लेंगे, लैम्डा में, और मान ले मास है इसमें m, कितना मास है, हमने सेंटर ऑफ मास बताना, क्या बताना है, सिंपल, क्या क्लियर है बात। अब तू कॉमन सेंस लगा, आखिर में एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे और ऐसे, बेटा ये क्या सिमेट्री है, लेफ्ट और राइट, वाई में सिमेट्री है एक्स में, क्योंकि जो इधर है वो वाई में सिमेट्री है, तो एक्स का सेंटर ऑफ मास कैसा आएगा इस बार, हाँ क्या सीखा हुआ है हमने, देख निकाल के देख लेंगे पहले, पर निकालना कैसे सुनना, मेथड एक ही है बेटा, इस बार क्या किसी एंगल पे जाना पड़ रहा है, फिर कर अगर यहां से यहां जाना है तो किसी किसी एंगल पे जाना पड़ेगा, यहां जाना है तो क्या किसी एंगल पे जाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं सुनना ध्यान से, हम जाएंगे यहाँ पे बोलेंगे थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट काटेंगे, क्या काटेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा इज द स्मॉल एंगल, डी थीटा इज द सिंपल, क्या क्लियर हुई बात। अब फील कर ये हमने ये एलिमेंट काटा, कितना, ये एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट क्या है ये, फील कर, अगर मैं थीटा पे जाकर डी थीटा काटता इतना, फिर इतना 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 जोड़ो तो क्या पूरी रिंग बन जाएगी, तो पूरी रिंग का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो यहां भी ले सकता है एलिमेंट, यहां भी ले, तो कहीं भी एलिमेंट, टेंशन कोई बात। अब बात आती है तुझे ये निकालना, इसको मैं बोल देता हूँ dx, क्या बोल देता हूँ, सुनना ध्यान से कैसे निकालेंगे, अच्छा सुन ध्यान से, या dl ले ले, कुछ भी ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं, बेटा ध्यान से देख, ये फिगर ऐसे बना रहा हूं मैं, ये थीटा, ये डी थीटा, ये r, और ये है dl, क्या है ये हमने पढ़ा हुआ, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो क्या बोल सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय, तो dl की वैल्यू कितनी आ गई, आर डी थीटा, कितनी आ गई, तुझे आया ही नहीं, क्या फील आया, अच्छा फील कर, अगर ये छोटा dl है तो इसमें मास भी छोटा होगा, dm होगा नहीं होगा, और हमको पता है dm को क्या लिखते हैं, क्या लैम्डा डॉट dx, और dx की जगह क्या लिखा है dl, तो क्या आ गया आर डी थीटा, तुझे आया ही नहीं, आया नहीं आया, सिंपल, ये है फिजिक्स, इसके बाद तो गणित ही है यार, सीखना क्या है, एलिमेंट कैसे लेते हैं, सीखना क्या है। अच्छा एक और चीज सिखा रहा हूं, अगर यहाँ पे बीच में मास होता, बीच में, तो फिर ऐसे एलिमेंट, वो भी सिखाएंगे कैसे, बीच में मास किस पे हो, क्या डिस्क में बीच में मास होगा, तो उसमें ऐसे एलिमेंट काटेंगे, फील आया। अगर मैं हॉलो स्फीयर लूं तो वो तो अंदर से खाली होता है, उधर से ऐसे ही काटेंगे, पर सॉलिड हेमिस्फीयर में ऐसे काटेंगे क्या, क्योंकि उसके बीच में मास, फील आ रहा है थोड़ा बहुत, क्या डीएम निकल गया, तो फील कर एक्सीएम निकाल, क्या निकाल, जो कि आना है 0, क्या आना है, पर चल हम देख लेते हैं, क्या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डीएम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ क्या डीएम, तो ध्यान से देख एक्सीएम इज इक्वल टू डीएम की वैल्यू क्या है, लैम्डा आर डी थीटा, क्या, तो हम लिखेंगे ध्यान से देख, लैम्डा बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, इधर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और साथ में बचा एक्स, क्या बचा, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, यानी लैम्डा आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, तुझे आया ही नहीं, पर यहाँ पे यार एक्स और डी थीटा इंटीग्रेट, अगर थीटा होता तो हो जाता, पर एक्स और डी थीटा, अब सुन एक्स के, ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वैल्यू कितनी है फील का, ये वैल्यू क्या आर है, क्या बेटा है,
तो फील कर, क्या ये एक्स एक्सिस है और ये, तो सुन, अगर ये आर है, ये थीटा है, अगर ये आर है, सुनना, ये थोड़ी आर, ये तो पूरा आर है, ये पूरा आर है, अरे रेडियस तो ऐसे घूमेगा ना, ये आर, ये थीटा, ये पूरा आर है, तो ये कितना, क्या आर कॉस थीटा है? तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, फील आया या ब्रांड निकल गए? ये है आर कॉस थीटा, क्या है ये? वैसे क्या आर साइन थीटा भी है यहाँ पे, तो ध्यान से देख, ये क्या है, आर साइन थीटा, ये क्या है? अब एक्स की तरफ कौन है, कॉस थीटा या साइन थीटा? तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? हाँ, तो ये बात फील आई, क्या समझ आया? ये नहीं समझ आया? अच्छा, वाई में निकाल रहे होते तो क्या लेते? तो ये काम आएगा, ध्यान से, तो क्या लिखेंगे? एक्स सी एम इज इक्वल टू, ध्यान से देख, लैम्डा आर, तो ध्यान से देख क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी थीटा, और आर भी एक बाहर आ गया, ये आया क्या, कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, तुझे आया ही नहीं आया? अब देख ध्यान से देख, हमको क्या पूरी रिंग निकालना है? अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट काटू बिल्कुल 0 डिग्री पे, और घूमू 90 तक ले जाओ, और घूमू 180 तक ले जाओ, क्या सारे एलिमेंट आ जाएंगे? तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 90 करूं या 0 से लेकर 180? हाँ, तो 180 को क्या 0 से लेकर पाई बोलते हैं, तो 0 से लेकर पाई बोलेंगे। तो एक्सीएम की वैल्यू ध्यान से देख, ये आ जाएगी आर इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, साइन थीटा या माइनस साइन थीटा? बेटा साइन थीटा क्या होती है? अगर दोबारा गलत बोलेगा ना, तेरे हड्डियां तोड़ दूंगा, वो डिफरेंशिएशन होती है, क्या होती है वो? तो फिर मैंने क्या पूछा, तो गधा है क्या? अब ये सब तुम्हें अभी तक नहीं आ रहा, मेरे तोड़ देने बेटा, ये बता रहा हूँ क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है? तो 0 से लेके पाई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, क्या थीटा, कहां से कहां, 0 से लेके, मुझे एक बात बता, साइन 0 कितना होता है? वेरी गुड, साइन 180 0, तो साइन 180 देख, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन पाई माइनस साइन 0, क्या 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू मल्टीप्लाई 0, तो एक्सीएम कितना आ गया? तो हमको तो पहले ही पता था कितना आना है, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, क्योंकि देख, क्या ये y में सिमेट्रिक है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या x है, तो x में तो 0 ही होगा, जो कि हम पहले ही, पर क्या y में 0 होगा? y में 0, ध्यान से देख, y में निकाल रहा हूं, y सी एम, ध्यान से देख, ये यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा, क्या यहाँ पे x की वैल्यू r sin थीटा पुट करनी पड़ेगी, बाकी कुछ भी चेंज है? तो ध्यान से देख, मैं क्या लिखूंगा, y सी एम इज इक्वल टू लैम्डा आर काटा, यहाँ कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इधर लिखेंगे y, क्या लिखेंगे? बाकी कोई भी चेंज है? तो y सी एम इज इक्वल टू, ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूँ, y की वैल्यू क्या है, r sin थीटा, क्या है बेटा? ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा डॉट डी थीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, कहां से कहां, 0 से लेके पाई, 0 से लेके इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा बोल, माइनस कॉस थीटा, कितना? तो ध्यान से देख, जो वैल्यू आ गई वो आई थीटा 0 से लेके पाई, बेटा माइनस कॉस थीटा, क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा, पहले आएगा माइनस कॉस पाई, माइनस फॉर्मूले का क्या, माइनस कॉस 0, तो कॉस 180 क्या, -1, तो -1 इंटू माइनस क्या, +1, तो 1, ध्यान से देख, लिख कर देता हूं यार, तू ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा, पर तुझे ऐसे आना चाहिए, देख, अपर लिमिट माइनस क्या, माइनस लोअर लिमिट, अरे है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पर लोअर लिमिट का माइनस अपने से आएगा ना, तो यहाँ बचा पाई -0, क्या बचा, क्योंकि थीटा की वैल्यू अपर माइनस, तो वाई सी एम की जो वैल्यू है, ध्यान से देख, इसकी वैल्यू कितनी है, -1, ये माइनस और माइनस क्या, +1, क्योंकि cos 0 कितना होता है, cos 0, तो +1, ये देखिए -1 है ना, -1 और माइनस, तो 1 + 1, तो ध्यान से देख कितना आ गया, 2r/पाई, कितना आया, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, पक्का चला, तो 2r/पाई कहीं यहाँ पे, यानी ये है इसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ से कितना, 2r/पाई पर, और अब कोऑर्डिनेट लिखने हैं, क्या लिखने हैं, यानी RCM लिखेगा तो क्या लिखेगा, क्या x और YCM, तो x कितना है 0, तो क्या लिखेगा 0,2r/, तुझे आया ही नहीं, यहाँ पर निकल गए, हाँ ना तो बोल, क्या मुश्किल था, कुछ खास मुश्किल? ये एलिमेंट काटना, ये सब फिजिक्स सिखाती है, बाकी सब कुछ तो गणित है यार, क्या क्लियर है बात, समझ आया? तभी नेक्स्ट कराऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट कराऊंगा अभी, देख जल्दी बता मुझे, समझ आया नहीं, 2 मिनट है तेरे पास, कुछ पूछना है तो बता, क्या एलिमेंट काटना आया, पक्का, गारंटी? इधर सिग्मा क्यों नहीं लिया, लैम्डा क्यों लिया, समझ आया? क्योंकि इसमें एरिया में मास, देख जहां यहाँ मास की कहानी चल रही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वहां चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही।
यहाँ मास है वहां क्या आएगा, यहाँ मास है वहां क्या आएगा, बाकी कोई भी चेंज बता दूं इसको। मान लिया देखो सेमी सर्कल से भी आधा कर दिया, इसको बोलते हैं क्वाड सर्कल। क्या बोलते हैं, क्वाड सर्कल। तो कैसे करेगा, सुन ध्यान से, कॉमन सेंस है, आप करना वैसे ही है। मान ले क्वाड क्वाड सर्कल कैसे होगा, हाँ ना बोल। ये आर है, ये क्या है, मास इसका एम, और ये भी लैम्डा, क्या है ये भी, अब लैम्डा ही होगा ना इसमें, मास पर यूनिट काम से। क्या करेंगे, क्या थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेंगे, इधर मास कितना होगा, क्या डीएम, लेंथ कितनी है, क्या डीएल। ध्यान से देख, डीएल की वैल्यू होगी आर डॉट डी थीटा, तुझे आया ही नहीं, आर्क लेंथ बटे रेडियस। और डीएम की वैल्यू होती है लैम्डा डॉट डीएक्स, तो लैम्डा डॉट क्या आर डी थीटा, कोई शक की बात है। तो ध्यान से देख, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या ये वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा, क्या हो जाएगी, आना तो बोल। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बार फील कर, क्या अब सिमेट्री है, ध्यान से सोच, मैं मार दूंगा नहीं तो। सिमेट्री मतलब जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है, नहीं। सिमेट्री का मतलब समझता है तू, हाँ समझता है, हाँ तो फिर तो इतना सोचने वाला क्या था, है सिमेट्री इसमें, कोई सिमेट्री ना एक्स में ना, तो क्या इस बार कोई जीरो आएगा, इस बार कोई भी जीरो, यानी एक्सीएम की भी वैल्यू आएगी। और तो ध्यान से एक्सीएम की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम डॉट एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तुझे आया ही नहीं। ध्यान से देख, एक्सीएम इज इक्वल, मैं देश तो नहीं पढ़ा रहा पक्का, डीएम की वैल्यू क्या जानते हैं, तो ध्यान से बोल क्या आएगा, लैम्डा आर डी थीटा, यही आएगा ना यार, इंटीग्रेशन मार ले, डॉट क्या एक्स की वैल्यू जानते हैं, आर कॉस थीटा या आर सिन थीटा, वेरी गुड, आर कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू बोल लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर से लैम्डा आर है, अरे हाँ ना बोल। तो ध्यान से देख, कहां से लिमिट, कहां से कहां जाएगी, जीरो से लेके, हाँ ये फर्क है, उधर कितनी जा रही, जीरो से लेके, पर यहां तक 180 तक जाएगी, 90 तक ही जाएगी, पहला एलिमेंट जीरो पे, लास्ट एलिमेंट सिंपल, ये क्लियर। अगर तो ध्यान से देख, तो एक्सीएम की वैल्यू इस बार जीरो नहीं आएगी, ध्यान से तुम कैसे, ये बचा आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा, क्या कहां से कहां, जीरो से लेके 90, जीरो से लेके, ध्यान से देख यहाँ बचा थीटा, कहां से, जीरो से लेके 90, तो ध्यान से देख एक्सीएम की जो वैल्यू आ गई वो आई साइन 90, साइन 90 जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो भी जीरो, साइन 180 भी जीरो, साइन 90 भी जीरो, तो साइन जीरो, तो क्या 1 माइनस जीरो क्या 1, तो ध्यान से देख आर इज इक्वल टू, और इधर बचा पाई बाय 2 माइनस जीरो, क्या बचा, तो क्या पाई बाय 2 आ गया, तो ध्यान से देख एक्सीएम कितना आया, 2r बाय पाई, कितना आया, तुझे आया ही नहीं, तो एक्सीएम निकालू। ध्यान से देख चेंज कहाँ आएगा, क्या चेंज यहाँ पे साइन थीटा पे आएगा, तो ध्यान से देख यहाँ साइन थीटा की जगह क्या माइनस कॉस थीटा आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्या लिमिट सेम रहेंगी, ध्यान से देख जीरो से लेके पाई बाय 2, और ये थीटा जीरो से लेके पाई बाय 2, ये आर बेटा कॉस 90 जीरो, कितना आया, कॉस 90 जीरो, पर कॉस जीरो तो 1, पर अपर लिमिट माइनस लोअर, तो माइनस माइनस का प्लस, पीछे बचा 1, क्या बचा, तो ये बचा आर, और यहाँ बचा पाई बाय 2, तो यहाँ से बचा आर डिवाइड बाय पाई बाय 2, तो वाईसीएम भी क्या वही आया, तो यानी कोई आरसीएम पूछे तो क्या लिखेंगे, 2r बाय पाई माइनस 2r बाय, यानी एक्स और वाई का सेम आया इस बार, अरे हाँ ना तो बोल, क्या प्राण ही निकल गए तेरे, देख तेरे सामने, क्या फील आया, समझ आया, क्या कोई पूछे तो कर सकता है या नहीं कर सकता, कोई दिक्कत है मुझसे पूछ, पक्का कर पाएगा, इसके बाद डिस्क वाला कराऊंगा, क्या कराऊंगा, पर फील कर, क्या डिस्क में यहाँ पे मास आ जाएगा, अगर मास आ जाएगा तो फिर थीटा पे जाके डी थीटा कर, सिखाऊंगा वो कैसे करते हैं, पर क्या ये समझा, पक्का, गारंटी, तो देख आप नेक्स्ट, तेज हो रहा तो बता दे, चल आप नेक्स्ट देख, कौन सा वाला, नेक्स्ट क्या है बेटा, सेमी सर्कुलर डिस्क, कैसी, सेमी सर्कुलर डिस्क, क्या डिस्क कैसे होती है, ध्यान से देखो, ये रेडियस आर, ये रेडियस, और फर्क क्या है, मान लीजिए एक्स, और ये फर्क क्या है कि ये इधर से क्या है बेटा, खाली नहीं है इसमें, अरे डिस्क खाली होती है क्या, मान लो कोई प्लेट है उसको आधे काट दो, कैसी होती है, फील कर, क्या फील आया, अच्छा सर बहुत खूब, और इसमें कैसे लेंगे एलिमेंट, मान लीजिए एम है, बता इसमें लैम्डा लेंगे सिग्मा रो, सिग्मा लेंगे, क्यों लेंगे सिग्मा, क्योंकि इस बार एरिया में है मास, इस बार मास कहाँ है बेटा, अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह, तो ध्यान से इस पे एलिमेंट कैसे लेंगे, सुनना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, अभी भी रिंग पड़ी सेमी सर्कल, क्या पड़ी, रिंग पड़ी, क्या पड़ी,
क्या बड़ी? मान ले एक छोटी रिंग ले ले, फिर बड़ी ले ले, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, बड़ी बड़ी बड़ी। अगर रिंग लिंक बड़ी बड़ी करते जाओ, रिंग क्या करते जाओ, बड़ी बड़ी करते जाओ, तो ये क्या बनी बेटा, ध्यान से देख, डिस्क बनी, सेमी सर्कुलर डिस्क क्या बनी। यानी एक काम करता हूँ मैं, छोटे आर पे जाके, सुन लो ध्यान से, एक छोटा आर पे जाके यहाँ पे एक मैं ऐसा करके एलिमेंट ले लेता हूँ। क्या फील आया? ये जो एलिमेंट लिया ये क्या है बेटा, क्या है ये, क्या है बेटा ये, क्या है ये, और इसकी थिकनेस है डी आर। कितनी थिकनेस है? क्या फील आया तेरे को? मतलब अब थीटा पे जाके डी थीटा करना, क्योंकि यार हम रिंग रिंग से कहा नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा पहली बात, इसका एक्सियम कितना आएगा, 0। कितना आएगा? क्योंकि क्या वाई में सिमेट्रिक है, तो एक्स में तो 0 ही आएगा, घर जाके निकाल देना। यार रिंग रिंग कर देके करेंगे, क्यों? यार रिंग का वाईसीएम जानते हैं हम, अभी निकाला, कितना होता है, 2r/पाई। कितना होता है? अब सुन, अगर मान ले मैं एक 0 पे एलिमेंट ले लूं, छोटा सा, पिच्चू सा, जिसका रेडियस 0, जिसका रेडियस, और इस रेडियस को मैं यहां तक ले आऊं, क्या इस आर के बराबर, आर के बराबर, तो 0 से लेके जब मैं बड़ी वाली रिंग तक जाऊंगा, टन 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 टन, तो क्या पूरी डिस्क बन जाएगी? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ इंटीग्रेशन 0 से लेके बड़े आर तक कहाँ होगी, 0 से लेके, क्या थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? तो ध्यान से देख, तेरे को पता है सिग्मा की वैल्यू होती है मास पर यूनिट एरिया, क्या होता है, ये भी छोटा ये भी छोटा, ध्यान से डीएम की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा डॉट डी ए कितनी आ गई, और डी ए इसका एरिया। ध्यान से देख, इसकी लेंथ कितनी है, क्या लेंथ ये है, लेंथ है पाई आर के बराबर। किसके बराबर, किसके बराबर, और बड़ा वाला आर छोटा वाला आर, हाँ किसके बराबर। तो ध्यान से देख, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है पाई आर, लेंथ कितनी है, और थिकनेस कितनी ली है, डी आर, तो ये आ गया पाई आर डी आर, ये आ गया डीएम की वैल्यू। क्या तुझे समझ आया नहीं आया, फील आया? देख पाई आर कितनी है, अगर पूरा होता तो कितनी होती, हाँ आधा है तो, और इससे भी आधा होता तो, पूरा होता तो कितना, उसका आधा कर दिया तो, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सुन, मैं क्या तेरे को सुनाई नहीं देता, टोटल पे कितना, आधे पे, उसका आधा कर दिया तो, उसका आधा कर दिया तो क्या इसमें क्या सोचना था, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस थी, सोच सकते थे इतना सिंपल। तो ये आगे पाई आर डॉट डी आर, क्या क्लियर? अच्छा एक्सियम तो इसका निकालने की कोई जरूरत, अगर वाईसीएम निकालूं तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम डॉट वाई डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो ध्यान से देख, वाईसीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू जानते हैं, सिग्मा पाई आर डॉट डी आर। वाई की वैल्यू क्या पुट करूं, क्या हमने ये रिंग काटी है, क्या रिंग का वाईसीएम जानते हैं, 2r/पाई। कितना होता है, तो 2r/पाई, साथ में यहां बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू कितनी है, सिग्मा पाई आर डॉट डी आर। इसमें कोई शक की बात? ध्यान से देख, सिग्मा से सिग्मा, पाई से पाई, पर आर से आर कैंसिल, क्यों, आर वेरिएबल है, क्योंकि आर क्या 0 से स्टार्ट हो रहा है और क्या आर तक जा रहा है। तो ध्यान से देख, वाईसीएम की जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे आर इंटू आर, क्या 2r²। तो ध्यान से देख, 2/पाई तो कांस्टेंट आ गया बाहर, और यहाँ बचा इंटीग्रेशन, ऊपर बचा इंटीग्रेशन ऑफ r² डॉट डी आर और इंटीग्रेशन ऑफ r डॉट डी आर। कहां से कहां जाना है बेटा, छोटा आर बड़ा आर, वेरी गुड। तो ध्यान से देख, वाईसीएम इज इक्वल टू 2/पाई, r² की क्या, r³/3, तो 0 है तो सीधे लिखूंगा r³/3, इसकी क्या r²/2, तो r²/2, तुझे आया ही नहीं। तो ध्यान से देख, क्या कुछ कट रहा है क्या, ये सब कटा, ये सब कटा, तो वाईसीएम की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4r/3 यही है, देखने यही होगी। अरे क्या क्लियर है बात, तुझे आया ही नहीं, समझ आया नहीं आया, क्या क्लियर? कुछ पूछना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोल, ठीक है। अच्छा एक्सियम कितना आया इसका, कितना आया, इसका मतलब हम कहने का मतलब, जब हमको मास मिल जाए तो थीटा पे जाके डी थीटा का भी लेना, तेरे सामने देखिए, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, r³/3, ठीक है, r²/2, 2/पाई, ठीक ही लग रही, ठीक है, क्लियर? बता दूं, ये आगे डिस्क, क्या आ गई, क्या आगे डिस्क कर सकता है घर जाके, क्या ठीक है, आ जा, नेक्स्ट देख ले, मान ले कौन सा देखेगा, सॉलिड या मान ले हॉलो हेमिस्फीयर, क्या देख,
यानी सफेयर नहीं है, सफेयर का तो बीच में ही होगा। कैसा है? हेलो हेमिस्फेयर। कैसा है ये? पर अभी भी खाली है। कैसा है? खाली हेमिस्फेयर समझते हो? कोली अंदर से क्या खाली होती है? मान लो कुछ ऐसे ऐसे। क्या फील आया या नहीं पता चला? ठीक है, मान ले रेडियस आ, रेडियस ध्यान से सीखना है वाला, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे तेरे। सुन ध्यान से, इसका अंदर तो खाली है, इसमें लैम्डा लेंगे सिग्मा? सोच के बोल, सोच के बोल, लैम्डा कैसे लेंगे? सोच के बता, ये एरिया तो है बाहर इसका। अगर अंदर होता तो वॉल्यूम होता ना यार। अबे ये 3D ऑब्जेक्ट है ना, 2D थोड़ी है। तो एरिया कैसे? वो प्ले कोई पेज थोड़ी चल रहा है, पेज में एरिया होता है। तो ये भी कैसा एरिया? बाहर एरिया। अरे अंदर भी होता तो क्या वॉल्यूम भी होता है इसमें? तो अभी क्या लेंगे, सिग्मा, लैम्डा या रो? सिग्मा। क्या लेंगे? कि तुझे समझ आया नहीं? फील आया? लैम्डा क्यों नहीं लिया, समझ आया? अरे वो तो लीनियर के लिए लेते हैं यार। अरे हाँ ना तो बोल। ये तो एरिया पे है ना, चार, ये देख पूरा मास ऐसे, कोली देखिए यहां से खाली थोड़ी है यार ये। अगर ये खाली होता तो क्या रिंग बनती है? ऐसे देख, ये मान ले पूरा निकाल दो एरिया, सिर्फ ये चीज छोड़ो, फिर रिंग बनती है, फिर लेते लैम्डा। और इसकी तो ऐसे, कोली तो ऐसी होती है ना, तो ऊपर एरिया नहीं है क्या कोली का? तो फिर क्या गजब वाली बातें कर? ध्यान से, सिग्मा मान ले मास है, मास है, बता क्या सिमेट्रिक है नहीं है? तो एक्सियम कितना बोल दूं? सिंपल। अब ये नहीं करागा मैं, जिसके वाई पे सिमेट्रिक है तो उसके परपेंडिकुलर जीरो होगा कंपोनेंट। हमने निकाला वाई सीएम। क्या निकालना है? ध्यान से देखना, प्राण निकल जाएंगे तेरे, सुनना ध्यान से। थीटा पे जाकर डी थीटा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मास, अरे अंदर से खाली है ना यार ये, तो थीटा पे डी थीटा, तो हम गए थीटा पे, कहाँ गए? और वहां पे एलिमेंट काटा डी थीटा। क्या काटा? और सुनना ध्यान से, पिछली बार रिंग थी तो इतना सा एलिमेंट कटा, पर अब इतना से थोड़ी कटेगा। अब तो क्या ये ऐसे एलिमेंट कटेगा? देख ऊपर से ऐसे एलिमेंट कटेगा। फील आया? देखो तो यहाँ दिखाता हूँ कैसे एलिमेंट कटेगा। अरे हाँ ना तो बोल। अब थोड़े सी और फील, क्या ऐसे ये पूरी रिंग कटेगी पीछे को? ध्यान से देख, क्या ये रिंग कटी? क्या कटी? फील कर, मैं ऊपर से शुरू करूँ, छोटी सी रिंग लू, कितने सी? फिर और फिर थोड़ी थोड़ी रिंग लू, क्या बन रहा है ये? कटोरा बना नहीं बना? हाँ, इसका मतलब ये जो लिया है ये एक रिंग है। क्या है बेटा? एक तुझे आया ही। अब सुन, अगर ये आर है तो ये क्या आर कॉस थीटा है? तो ये क्या है? हाँ, ये क्या है? आर साइन। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? हाँ ठीक है, बिल्कुल। क्या क्लियर? अच्छा सर, बहुत खूब, बता, बहुत मजा आया बाबा। एक्सियम तो जीरो, क्या वाईसीएम निकालना है? ध्यान से कैसे निकालेंगे? तो तुझे पता है सिग्मा को क्या बोलते हैं? सिग्मा को हम बोलते हैं क्या, मास अपॉन एरिया। तो अगर डीएम निकालना है तो क्या लिखेंगे? सिग्मा डॉट। पर हमको क्या निकालना है? डीए। क्या निकालना है? अब डीए बड़ा दिक्कत है इसके, ध्यान सुनना कैसे निकालूंगा। तो प्राउंड निकल खत्म। डीएस, डीएस इसका, डीएस पूरी रिंग का। बेटा पहली बात ये है इसकी थिकनेस, ये क्या है? अगर ये आर है, ये डी थीटा है, तो ये थिकनेस क्या आर डी थीटा होगी? हमने पढ़ रखा है। अब ये थिकनेस, अब ये है इसकी लेंथ, क्या है ये? तो ये क्या 2 पाई आर है? अरे हाँ ना बोल, पूरा गोला है। पर आर कौन सा? क्या ये वाला आर लेना है? अरे हमने तो चक्री इसकी लेनी है, तो ये वाला आर क्या आर का थीटा है। तो यानी सुन ध्यान से, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ की वैल्यू है 2 पाई आर, पर आर कौन सा? आर कॉस थीटा। और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या? आर डी थीटा। तो ये वैल्यू आ गई इस बार डीएम की। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? ये देखिए गोल ऐसे है नहीं है, और ये रेडियस इसका ये कितना? आर कॉस थीटा। क्या है ये? और इसकी थिकनेस कितनी है बेटा? आर डी थीटा। कितनी है? तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करे तो वही तो आएगा। बोल रहे यार। तो वाई सी एम निकाल। क्या निकाल? तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ डीएम डॉट वाई डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ क्या डीएम। तो ध्यान से देख, वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू बोल, ओरल 0 टू पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डॉट डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डॉट डी थीटा। पर यहाँ पे क्या आएगा? वाई। क्या आएगा? अरे आएगा नहीं। अब वाई क्या चीज हो? क्या हमने ये रिंग लिया है? क्या लिया है?
तुझे आ रहा नहीं है यार। तो y क्या r sin थीटा इस बार कितने ऊपर लिया है हमने, यहाँ से कितने डिस्टेंस के ऊपर, r sin थीटा, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे। तुझे आया, ये सिखाना है और कुछ कुछ खास नहीं है। अब जो कट रहा है वो काटू, सिग्मा से सिग्मा, 2 से 2, पाई से पाई, क्या आर आर काट सकते हैं इस बार, ध्यान से बोल। रेडियस है, कांस्टेंट है, तो आर से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो ध्यान से देख, ध्यान सुनो, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आर साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचा, अच्छा सुन ध्यान से, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन ऑफ आर साइन थीटा कॉस थीटा डॉट डी थीटा, यहाँ क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डॉट, सुन ध्यान से, अब वाई सी एम इज इक्वल टू, ध्यान से एक बार बता, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, अब सुन, चल ठीक है, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, ये आया इतना, ठीक है, ये आ गया 2, क्या आ गया दिख रहा है ना। अच्छा सुन, अब वाई सी एम, हाँ इसी से लिखते हैं, वाई सी एम इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या साइन 2 थीटा कितना आएगा, तो ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देख, बिल्कुल ध्यान से देख, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर, साथ में क्या आएगा साइन 2 थीटा, और साथ में क्या आएगा डी थीटा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2, और आर भी बाहर ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, आर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या कॉस थीटा डॉट डी थीटा, इसमें कोई शक की बात है। अब आती है लिमिट, क्या आती है, सुन ध्यान से बेटा, जब तू इतनी सी रिंग ले रहा है, देख तूने पोर्शन इतना से काटा, पर ये वाला क्या ऑटोमेटिकली आ गया, तो जब तू ये वाला काटेगा ये वाला आ जाएगा, ये वाला काटेगा ये वाला काटेगा, तो तूने तो कहां से जाना है, 0 से लेके 90 तक जाना है, अरे जब तू 0 से लेके यहां तक जाएगा, ये सारे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि रिंग आधी थोड़ी आ रही है, रिंग तो पूरी आ रही है, वही तो फील, तो फील आया नहीं यार, देख ये रिंग, ये पोर्शन तो तूने काटा, पर रिंग ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड की, ये काटता तो क्या ये आता, ये काटता तो ये आता, तो 0 से लेके पाई जाना है, पाई बाय 2, हाँ क्या तुझे आया, 0 से लेके पाई बाय, तो ध्यान से देख, वाई सी एम इज इक्वल टू, ये बचा आर बाय 2, क्या बचा साइन 2 थीटा, क्या ऐसे बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इसकी, कि कॉस 2 थीटा बाय 2, पर माइनस बाहर से, क्योंकि देख साइन 2 थीटा का क्या आएगा माइनस कॉस 2 थीटा, तो हम ध्यान से देख क्या लिख रहे हैं माइनस कॉस 2 थीटा, पर साथ में 2 भी आएगा, डिफरेंशिएट होता है तो मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे इंटीग्रेट होगा तो वेरी गुड, क्या फील आया तेरे को ये बात, चल वेरी गुड, पर इसकी लिमिट भी देनी है, देख 2 को बाहर लिया तो क्या 4 आ गया, तो कहां से कहां 0 से लेकर 90 डिग्री, क्या फील आया, अच्छा डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 2 और ये 2 4 हो गए, अब इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा, ये 4 यहाँ पे आएगा नीचे, cos थीटा क्या sin थीटा, पर माइनस में या प्लस में, तो sin थीटा कहां से 0 से लेकर 90, अरे तुझे आया ही नहीं, अब देख डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, वाई सी एम इज इक्वल टू, ये बचा r बाय 4, क्या बचा r बाय 4, बेटा sin 90 माइनस 0, sin 91 और sin 0 0, तो यहाँ पे बचा 1, क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा देखो, 90 पुट करेगा तो यहाँ पे क्या आया 180, और 180 की वैल्यू कितनी थी -1, कितनी 1, माइनस यहाँ से लगाया और फिर क्या -1, तो जाया नहीं यार, तो वाई सी एम की वैल्यू देख कितनी आ गई, क्या 2r बाय 4, तो वाई सी एम की जो वैल्यू है बहुत फेमस वैल्यू वो आई r बाय 2, कितनी आई, बिल्कुल सही 100% करेक्ट, क्या क्लियर है बात, अरे हाँ ना बोल, यानी हॉलो हेमिस्फीयर एक्सियम तो 0 है, पर वाई सी एम कितना r बाय 2, कितना, यानी अगर ये r पूरा है तो ये यहाँ पे r बाय 2, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, क्या फील आया या नहीं पता चला, अरे हाँ ना तो बोल, सिंपल तेरे साहब बता दूं, इसके बाद पढ़ना है सॉलिड वाला, क्या पढ़ना है, ये समझ आया पक्का, जितना भी है सुनना ध्यान से, सॉलिड हेमिस्फीयर यही है शायद लास्ट डेरिवेशन, इसके बाद तो मैं डायरेक्ट सॉलिड हेमिस्फीयर देख ले, क्या वो भी ऐसे ही होगा देखने में, पर फर्क क्या होगा, भरा हुआ, जैसे नींबू को काट दिया, वो था फुटबॉल को काट दिया, ये क्या बेटा नींबू काट दिया, तो ये क्या ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ बस, थोड़ी नींबू ही है ये ऐसे होगा, अरे हाँ ना बोल, इसका मतलब थीटा पे जाके डी थीटा आप कर रहे हो, क्योंकि बीच में क्या मास आ गया, फिर कर इसमें सिग्मा लेंगे, लैम्डा लेंगे, रो लेंगे, इसके हाँ क्या लेंगे, क्यों लेंगे रो, इसके वॉल्यूम में कैसा है, रो क्या होता है मास पर यूनिट है, अगर छोटा ये तो छोटा ही है, तो डीएम की वैल्यू कितनी आ गई, रो डॉट डीवी क्या आ गया, मतलब हमारी मेन मतलब क्या डीवी निकालना, पर उससे पहले एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो एलिमेंट कैसे लेना सुन, मान ले
मैंने एक हॉलो हेमिस्फीयर लिया, क्या लिया, हॉलो हेमिस्फीयर लिया ऐसे करके, बहुत छोटा सा, कैसा, फिर उसके ऊपर हॉलो हेमिस्फीयर रखता गया, हॉलो हेमिस्फीयर रखता गया भाई, वो रखता गया, तो फील करिए क्या बनेगा। हाँ, क्या फील आया, इन सॉलिड हेमिस्फीयर किससे बना सकते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर से। यानी हम यहाँ से आर दूरी पे गए, कितनी दूरी पे, और हमने एक एलिमेंट काटा, जो एलिमेंट अब क्या कहलाएगा, हॉलो हेमिस्फीयर। क्या तुझे ये बात फील आई, फील आनी चाहिए। और ये हॉलो हेमिस्फीयर अगर हम जीरो से लेके इसका छोटा आर बड़े आर तक ले जाएं तो क्या सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा, सेम लाइक डिस्क, सेम लाइक, क्या फील आया, पक्का। तो ध्यान से देख, तेरे सामने लिख रहा हूँ, एक्सियम बोल इसके कितने, क्या सिमेट्री है, बिल्कुल y में बिल्कुल सिमेट्री है, तो x में 0 होगा, तो YCM की वैल्यू बोल, क्या इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, तुझे आया ही नहीं तो ध्यान से देख, dv निकालना है, क्या निकालना है, तुझे पता होगा dv का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। बेटा इसका एरिया कितना है, अगर सफेयर होता तो क्या 4 पाई आर स्क्वायर, पर हेमी सफेयर है तो क्या 2 पाई आर स्क्वायर, तो ध्यान से देख, एरिया आ गया 2 पाई, पर लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ ना, तो बोल लेंथ कितनी है, 2 पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया या वॉल्यूम, वो तो ये एरिया है, क्या है ये, बेटा आर पे, ये ना ये जो इसकी थिकनेस है, ये डी आर कितनी है, तो अगर डी आर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा काम, यहाँ सोच के बोलना, मैंने थप्पड़ चलाऊंगा जबरदस्त। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, क्या होता है, यही होता है ना यार, यही होता है ना, हाँ ना, तो बोल, जैसे अगर पाई आर स्क्वायर काटू लेंथ मार दूं क्या सिलेंडर बन जाता है, तो पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम आ जाता है ना सिलेंडर का, ऐसे ही होता है ना। ध्यान से, मैंने क्या लिखा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, पर डी आर तो इसकी थिकनेस है, क्या है, तो उससे वॉल्यूम आएगा नहीं आएगा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, तो सोच के बोलना, मारूंगा, बहुत मारूंगा। मैंने ये लिखा है, ये ठीक लिखा गलत लिखा, हाँ ना बोल, ध्यान सोच, ठीक लिखा गलत, हाँ हाँ, बोल 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 बोल, हाँ हाँ हाँ, फिर आया, सही बोला सुन, सुन, ये एरिया काटा ना, एरिया काटा ना, एरिया काटा नहीं काटा, तो बेटा पहले के लिए ये कितना डी आर, तो अब आगे बढ़ाएंगे इसको, आया नहीं आया, तू इसको ऐसे करके देख रहा है, ना 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 ना, यही तो काटना सिखाना है इसमें, आया नहीं आया, फिर ये देख, हाँ ना, तो बोल, क्या डीएम की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर, वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या रो 2 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, साथ में वाई, साथ में, तो ये क्या चीज है, हेलो हेमिस्फीयर, इसका वाई सी एम अभी तो निकाला है, कितना आया, आर बाय 2, तो ध्यान से देखिए, क्या पुट करेंगे, आर बाय 2, तो आर बाय 2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन रो 2 पाई आर स्क्वायर डॉट, क्या आर से आर काट दूं इस बार, काट सकते हैं आर से आर, आर से आर काट जाएगा इसको, हाँ तो फिर कटेगा क्या, यानी 2 से 2 काट सकता हूँ, 2 से 2, पाई से, रो से, तो वाई सी एम, ध्यान से देख, उधर क्या बचा, उधर बचा आर स्क्वायर और आर, क्या आर क्यूब, क्या बचा, आर क्यूब डॉट डी आर इंटीग्रेशन में, इधर बचा 2 इंटीग्रेशन में, और ये क्या बचा, ये क्या बचा, ध्यान से बोल, ये क्या बचा, ये बचा नहीं बचा, रिजल्ट वाली बात करते हैं तुम लोग, कहां से कहां, जीरो से लेके बड़ा और जीरो से लेके, ध्यान से देख, वाई सी एम इज इक्वल टू, क्या आर क्यूब बाय 3 इंटू 2 आर स्क्वायर बाय 2, ठीक किया मैंने, ओह सॉरी, हाँ वेरी गुड, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी यार, ये आएगा आर 4 बाय 4 साथ में 2, क्या आर क्यूब बाय 3, तो कितना आ गया, वाई सी एम की जो वैल्यू आई वो आई 3r/8, बिल्कुल सही है 100%। अरे क्या क्लियर है बात, समझ आया नहीं आया, अरे हाँ ना तो बोल, क्या प्राणी निकल गए, सिंपल तेरे सामने, 3r/8, 3r/3r/, ऊपर, क्या क्लियर बात, समझ आया, एक्सियम कितना है इसका,
निकाल पाएगा क्या? तो थोड़ा बहुत समझ आया एलिमेंट कैसे लेते, थोड़ा बहुत क्या सब समझ रहे हैं इसमें, सब समझ रहे हैं, इसको लिया ही ऐसा जाता है क्या? क्लियर है इसको? यानी अगर मास नहीं होगा तो थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा, और जो वो आर्क आती है वो आती है आर डी थीटा। कितनी आती है? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। पर अगर मास आ जाए तो फिर हमको देखना होता है कि हम क्या बना रहे हैं इससे। क्या क्लियर है? क्या डिस्क हमने रिंग से बनाई थी? क्या सॉलिड स्फीयर हमने हॉलो स्फीयर से मंगाया? इसका मतलब जब तक हॉलो स्फीयर का तुझे वाईसीएम नहीं पता तो ये आंसर क्या, ये r/2 यहाँ पे पुट किया हमने, r/2 इसी वजह से। क्या क्लियर बात? फील आया? अच्छा अभी और है, हालांकि मैं डेरिवेशन भी करा सकता हूँ बट आपको काम का नहीं, आपको याद ही रखना, आपको याद रखना, आपको रॉड वगैरह आना चाहिए एक आधा। ठीक है, यहाँ पे देख ले। हाँ, इसको बोलते तू ट्रायंगुलर प्लेट। क्या बेटा? तुझे सिर्फ याद रखना ट्रायंगुलर प्लेट का फॉर्मूला। मान ले तेरे पास कोई प्लेट ऐसे करके, ठीक है, हाइट है इसकी h, कितनी हाइट है, मतलब ये हाइट है h कितनी है, तो अगर नीचे से जाएगा तो YCM मिलेगा h/3 पे, कितने से? ये बॉटम है क्या ये? तो अगर ये h/3 है, टोटल h है, तो ये कितना हुआ 2h/3। ये कितना YCM कहाँ पे मिलेगा? टॉप से, मतलब यहाँ से आएगा तो यहाँ मिलेगा और यहाँ से आएगा तो, यानी ये है h/3 और ये कितनी है, और टोटल कितनी होगी 2h/3 प्लस h कितनी हो गई? वेरी गुड। और एक और याद रख, कोन का, किसका, चाहे सॉलिड है चाहे कैसा बेटा हॉलो, आंसर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। मान ले कौन है तेरे पास आइसक्रीम वाला, अरे होते नहीं, उल्टा कर दिया मैंने इसको। मान ले हाइट है, ये हाइट है, अगर मैं यहाँ पे आएगा इसका सेंट्रल मास पहली बात, तो अगर YCM में बॉटम से बात करूँ इससे तो आएगा h/4, कितना आएगा? तो ऊपर से कितना आएगा 3h/4, कितना आया? सिंपल। क्या याद रखेगा? सिंपल। और टोटल हाइट कितनी होगी h, 3h/4 प्लस h/4 h। क्या क्लियर है बात? क्या सब याद रखेगा? अरे हाँ ना तो बोल, एक बार और रिवाइज कर ले। देख, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो l/2, कितना? सिंपल। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म है तो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको लैम्डा किस प्रकार में दिया। हमने तो लैम्डा नॉट x की है, आपको लैम्डा नॉट x² भी दे सकते हैं, x³ भी दे सकते हैं, लैम्डा नॉट बाय x भी दे सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, उसके बाद हम जंप किया हमने रिंग पे। किस पे जंप किया? हमने बोला पूरी रिंग है तो बीच में आएगा, पर आधी रिंग पड़ी, क्या पड़ी? आया आंसर आया 2r/π, कितना आया? और एक्सियम 0 आया, एक्सियम सिंपल। उसके बाद क्वाड पड़ा, दोनों में 2r/π 2r/π आया, कोई दिक्कत की बात? उसके बाद हमने शिफ्ट किया डिस्क पे। किस पे? डिस्क पे जो हमने एलिमेंट लिया वो क्या थीटा पे जाके डी थीटा बिल्कुल नहीं लिया, वो आर पे जाके डी आर की थिकनेस के लिए, और वो एक रिंग ली। क्या ली? एक सिंपल। तो तुझे आया नहीं आया? अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। फिर हमने उसके बाद क्या, उसका जो आंसर आया वो कितना आया? उसका आंसर आया था ना, कितना आंसर था? 3r/4π या 4r/3π, जितना भी होगा, टेंशन कोई बात देख लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा हॉलो हेमिस्फीयर। क्या पढ़ा? देख पूरा होता तो सेंटर ही आता। हॉलो हेमिस्फीयर का आंसर कितना आया? r/2, कितना आया? r/2, कितना आया? उसकी मदद से हमने सॉलिड हेमिस्फीयर बनाया और उसका आंसर कितना आया? अभी निकाला 3r/8, कितना आया? 3r/8, कितना आया? फिर हमने देखा ट्राइंगल लैमिना। क्या देखा? लैमिना मतलब ट्रायंगुलर प्लेट एक। इसका हमने देखा अगर नीचे से जाएं तो h/4 पे मिलता है, ऊपर से आए तो सॉरी h/3 और 2h/3, h/4 और चाहे हॉलो कोन हो चाहे सॉलिड कोन हो, तुझे याद करने। और एक यूनिफॉर्म रॉड की डेरिवेशन कर देना, वो देख लेना जो तुम्हें पेपर में आता है, पर तुम्हें आने सारे चाहिए क्योंकि बोर्ड में इतना टाइम नहीं है, अब हम डेरिवेट करते रहेंगे। क्या क्लियर है बात? समझ आया? हाँ, टफ हो सकता है लेक्चर, इसमें कोई शक की बात, पर सीखना तो है ही ना यार। टफ चीज देख के मुड़ना थोड़ी है, उसको सीखना है, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल। क्या क्लियर? समझ आया? पक्का? ठीक है, वेरी गुड।